हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्काई लिमिट कोडिंग। आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं वो प्लेंड्रोम है या नहीं है। तो प्लेंड्रोम वर्ड का प्रोग्रामिंग लिखने या फिर कोडिंग लिखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये प्लेंड्रोम वर्ड होता क्या है और उसका आखिर क्राइटेरिया क्या है कि जब हम कैसे हमें पता चलेगा कि कोई वर्ड जो है वो प्लेंड्रोम है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने क्रोम विंडो में चल जाता हूँ, लिखता हूँ प्लेंड्रोम वर्ड्स, प्लेंड्रोम वर्ड्स, प्लेंड्रोम वर्ड्स। तो मैं एक काम करता था, जूम कर लेता हूँ कि देखने में इजी हो। तो अगर जूम करने के बाद अगर देखा जाए तो हमें दिखेगा प्लेंड्रोम वर्ड्स। सम एग्जांपल्स ऑफ प्लेंड्रोम वर्ड्स आर सिविक्स, लेवल, मैडम, रिफर, ये सब प्लेंड्रोम वर्ड है। तो आखिर ये प्लेंड्रोम वर्ड है कैसे? तो तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम सिविक्स को स्टार्टिंग से पढ़ें, मतलब CIVIC स्टार्टिंग से पढ़े तो सिविक्स CIVIC हो रहा है। अगर वही हम इसे पीछे से पढ़े, उल्टा पढ़ना स्टार्ट करें तो CIVIC, मतलब स्टार्टिंग से भी अगर पढ़ा जाए तो CIVIC ही हो रहा है और पीछे से भी पढ़ा जाए तो CIVIC ही हो रहा है। या फिर अगर हम लेवल देखें तो लेवल का फर्स्ट लेटर है L, उसके बाद सेकेंड लेटर है E, थर्ड लेटर है V, फोर्थ लेटर है फिर E, फिफ्थ लेटर है फिर L। अगर वापस हम उल्टा से पढ़ें तो फिफ्थ लेटर हमें L ही मिल रहा है और फिर फोर्थ लेटर भी हमें E मिल रहा है, थर्ड लेटर फिर V ही मिल रहा है, फोर्थ लेटर भी हमें E ही मिल रहा है और फिफ्थ लेटर भी हमें L ही मिल रहा है। जो मतलब स्टार्टिंग से हम जो हो रहा था वापस पीछे से चलने पे भी वही हो रहा है। तो एक मैं काम करता हूँ, एक इमेज खोल लेता हूँ जिससे हमें कुछ और एग्जांपल मिल सके। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रोटेटर भी एग्जाम्पल है, नून भी है, मॉम भी है, पॉप भी है। ये सब एग्जाम्पल है पैलिंड्रोम लेटर्स का, वर्ड्स का, क्योंकि ये वापस अगर पीछे से देखा जाए तो सेम हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल में चल जाता हूँ, एक फाइल नेम देता हूँ। जैसे मुझे पैलिंड्रोम चेक करना तो मैं पैलिंड्रोम लिख देता हूँ, पैलिंड्रोम वर्ड्स, words.py। यहाँ पे पाइथन डिसेंबल का था। ठीक है, तो पैलिंड्रोम का कोडिंग लिखने से पहले या फिर प्रोग्रामिंग लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पैलिंड्रोम वर्ड्स का एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, उसका एग्जांपल हो गया जैसे लेवल, लेवल हो गया, और हो गया जैसे नून हो गया, नून हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसका कोडिंग लिख देता हूँ। तो कोडिंग लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक यूज़र से एक वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर एक वर्ड लेना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चल सके कि वो पैलिंड्रोम वर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे वर्ड अगर ध्यान से देखा जाए तो एक स्ट्रिंग ही होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग str नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें इनपुट करा देता हूँ एक वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अब मुझे लेना है एक स्ट्रिंग, तो वर्ड लेना ना, इंटर द वर्ड, और फिर स्लैश एन लेने से क्या होगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जब हम वैल्यू लिखने के लिए मांगेगा तब हम नेक्स्ट टाइम में हमें वैल्यू उसका देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, str जो मेरा वेरिएबल है, जो वैल्यू आएगा str में, उसको मैं दूसरे एक तो वेरिएबल पे कॉपी कर लूँगा। तो उसके लिए मैं एक कॉपी नाम का और वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉपी इक्वल्स टू str। ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप लिखूँगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज नहीं होगा अब, क्योंकि मुझे क्या करना है कि रिपीट करना है, मतलब मुझे उल्टा चलाना है कि मुझे वापस वर्ड चेक करने के लिए हमें वापस उल्टा से चलना पड़ेगा। तो मैं लास्ट वर्ड को पहले लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक रिवर्स नाम का फंक्शन है, मैं उसे ले लूँगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर मैं क्या करूँगा, रेंज लिख दूँगा, क्योंकि मुझे रेंज चाहिए होगा। और अब रेंज लिखने के बाद क्या है कि हमें उसका लेंथ लेना है अपना स्ट्रिंग का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, स्ट्रिंग का लेंथ लेने के लिए एक lent नाम का वेरिएबल ले लूँगा और उसमें मैं लिख दूँगा लेन और str, इससे हमें उसका लेंथ मिल जाएगा। ठीक है,
लेंथ इसका मिल जाएगा। यहाँ पे फिर मैं LENT लेंथ लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे लाइन में आ जाता हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें अलग एक एक वर्ड को ऐड करना है, वो भी उल्टा जाते हुए। तो मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा जिसका नाम मैं दूंगा str1, और उसमें str1 में ऐड कर दूंगा जो str का वैल्यू होगा i पे, ठीक है। मतलब अभी ये इंडिविजुअल हमें वैल्यू चाहिए ना, इसीलिए वो i पे जो वैल्यू होगा str का वो हमें दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसे एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो हमें प्रिंट करना है str1। प्रिंट करने से पहले मैं str को स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वो स्ट्रिंग है, str1 स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसे रन करके देखता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हम देख सकते हैं इंटर द वर्ड, ये इंटर द वर्ड ये /n के कारण आया है, ठीक है। तो इंटर द वर्ड, अभी जैसे मैं नून लिख के देखता हूँ, NOON नून। तो आप देख सकते हैं पहले N आया, फिर NO आया, फिर NOO आया, फिर NO नून आया। अभी हम सोच सकते हैं कि हमें लग सकता है कि शायद वो स्टार्टिंग से फर्स्ट से ही चल रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा वर्ड लेके देख लेता हूँ जो प्लेनड्रम नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं वर्ड ही ले लेता हूँ, वर्ड्स ले लिया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पहले S आया, फिर SD आया, फिर SDR आया, फिर SDRO आया है, फिर SDROW आया है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि वो प्लेनड्रम है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंट को यहाँ से हटा देता हूँ और फॉर लूप के बाहर आ जाता हूँ। अब मैं एक इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ जो मेरा str1 है वो अगर मेरा कॉपी के बराबर है, COPY कॉपी के बराबर है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो प्लेनड्रम है, इज़ अ DROME प्लेनड्रम वर्ड, ठीक है, WRD वर्ड। या फिर अगर वो जब नहीं है तो मैं एक एल्स कंडीशन लिख दूंगा, एल्स फिर प्रिंट कर दूंगा str प्लेनड्रम नहीं है, ठीक है, str इज नॉट प्लेनड्रम वर्ड। अब मैं इसे एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि वो वापस ठीक से चल रहा है, फिर हम इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। इंटर द वर्ड, जैसे मैंने ले लिया है ASMIT स्मिथ, ठीक है। तो स्मिथ इज़ नॉट अ प्लेनड्रम वर्ड हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वापस को अगर उल्टा से देखा जाए तो वो हमारा सेम वर्ड नहीं आ रहा जो पहले था, ठीक है। अब मैंने जो शायद ले लिया, चलो लेवल लेके देखते हैं, LEVEL लेवल, ठीक है, ठीक है। लेवल एक प्लेनड्रम वर्ड है, जैसे कि हम जानते हैं लेवल एक प्लेनड्रम वर्ड है, ठीक है। अब मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि समझने में ईजी हो। हमने क्या किया है, पहले हम एक स्ट्रिंग str नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने यूज़र से जो हमारा वर्ड है जिसको हमको चेक करना है कि प्लेनड्रम है कि नहीं है वो लिया है, ठीक है। फिर मैंने जो str का जो वैल्यू है वो एक दूसरे वेरिएबल कॉपी पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने str का लेंथ निकाला है और मैं एक फॉर लूप लिखा हूँ जिसमें हम उल्टा मतलब उसके बैकवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर लूप चलाया है। उसके बाद फिर मैंने एक str1 नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैं एक एक इंडिविजुअल वर्ड जो उल्टा से आ रहा है पीछे से आ रहा है str का ऐड करते गया हूँ, और वो str को फिर मैंने स्पेसिफाई कर दिया वो स्ट्रिंग है। उसको स्पेसिफाई करने के बाद मैं लूप से बाहर आया हूँ और मैं एक इफ़ कंडीशन लिखा हूँ जिसमें मैंने क्या किया है, चेक किया है कि जो str1 जो मेरा ऐड हो के आ रहा है वो कॉपी के बराबर है कि नहीं है। उसके बाद वो प्रिंट करके हमने देख लिया कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है हम समझ चुके हैं कि प्लेनड्रम वर्ड क्या है और उसका प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग हम कैसे लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।